Hello everyone, how are you? I hope you are sailing in the boat of a great joy and happiness. So today I have come with the class number 47 of English spoken. In this class, I will discuss about the sentence which related to the characters and dresses of anyone. ओके तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे किसी के करेक्टर और ड्रेस के बारे में, है ना। तो इसी क्लास के बेस पे हम बहुत सारे सेंटेंसेस हैं वो खुद सेल्फ बना सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला सेंटेंस है जैसे टू गेट एंग्री इज टू शो वीकनेस, यानी गुस्सा करना कमजोरी की निशानी होती है। क्या? गुस्सा करना कमजोरी की निशानी होती है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर हमसे कोई बात कहता है, इफ वी गेट एंग्री आफ्टर लिसनिंग टू एनीवन्स टॉकिंग देन वी आर कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। तो इसका मतलब क्या है, हम उसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। उसने हमसे कहा, हमने रिएक्ट किया, है ना। तो टू गेट एंग्री इज टू शो वीकनेस, गुस्सा करना कमजोरी की निशानी होती है ना। तो to get angry is to show weakness. Next sentence, an idle man is as good as half dead, यानी एक आलसी आदमी, an idle man क्या होता है, एक अधमरे के समान होता है। an idle man एक अधमरे इंसान के समान होता है। एक आलसी आदमी एक किसके समान होता है, हाफ डेड, एक अधमरे इंसान के समान, जो बिल्कुल कैसा है, बेहोशी की कंडीशन में है। नाइदर बोरो नॉर लैंड, न उधार लो न दो, न उधार लो किसी से न दो। यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए। यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच अवश्य बोलना चाहिए। देयर इज ए ग्रेट जॉय इन सेल्फलेस सर्विस, है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने में बड़ा आनंद होता है। कि किसी की अगर सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए, हैं, विदाउट थिंक अबाउट आवर सेल्फ, बिना अपने बारे में सोचे अगर किसी की सेवा की जाए तो उसमें परम आनंद होता है। तो अक्सर संत इस बात की सीख हमें देते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, ऑलवेज वर्क टू एनीवन सेल्फलेसली, है ना। उसमें आपका कोई हित नहीं छुपा हुआ हो, आपका कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ हो। He has atoned for his sin. He has atoned तो मतलब होता है पछतावा, उसे अपनी गलतियों पे पछतावा है। He has atoned for his sin, उसे अपनी गलतियों पर पछतावा है। Neither deceive nor be deceived, ना किसी को धोखा दो और ना धोखा खाओ। Neither deceive, ना धोखा दो और ना ही धोखा खाओ। An idle man is devil's workshop. An idle man is devil's workshop, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। An idle man is a devil's workshop. Life is for other service. Life is for other service, यानी कि ये जीवन है, ये दूसरों की सेवा के लिए है। My life is for other service, मेरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए है। Don't ask anything from anybody, किसी से कुछ मत मांगो, किसी से कोई कल्पना मत करो, किसी से कोई उम्मीद मत करो। Don't ask anything from anybody, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, My conscience does not permit. My conscience, कंसाइंस कहते हैं खुद का जमीर, हमारी अंतर आत्मा। My conscience does not permit, यानी मेरा जमीर इस चीज की परमिशन नहीं देता
मेरा ज़मीर इस चीज की इजाजत नहीं देता, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? माई कंसाइंस डज नॉट परमिट। ओके, टू रेस्ट इज टू रस्ट, टू रेस्ट इज टू रस्ट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि आराम हराम है। टू रेस्ट इज टू रस्ट, आराम हराम है। ही हु ईट्स विदाउट ईयरिंग इज लाइक ए थेफ्ट। तो अर्निंग, he who eats without earning is like a theft। बिना अर्न किए खाना चोरी के समान होता है, यानी बिना कमा के खाना चोरी के समान होता है। तो कहते हैं he who eats without earning, यानी जो बिना कमा के खाता है वो किसके समान होता है? चोरी के समान होता है। She always speaks on talking, she always keeps on talking, sorry, she always keeps on talking, वो अक्सर बात करती रहती है, हमेशा बात करती रहती है। We are sure of your honesty, हमें तुम्हारी ईमानदारी पे भरोसा है। We are sure of your honesty, हमें तुम्हारी ईमानदारी पे भरोसा है। तो नेक्स्ट 15 सेंटेंसेस देखोगे आप। This cloth is 12 पर मीटर, यानी कि ये जो कपड़ा है 12 रुपए पर मीटर है। क्या है? ये कपड़ा 12 रुपए पर मीटर है। अगला है 17 नंबर सेंटेंस। दिस क्लॉथ इज एक्सट्रीमली वार्म, यह कपड़ा बहुत गर्म है। यानी कैसा कपड़ा है ये? एक्सट्रीमली वार्म, बहुत गर्म है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू वियर ए रेनकोट है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू वियर ए रेनकोट, कि बरसाती कोट पहनना भूलना मत, बरसाती कोट पहनना भूलना मत। नेक्स्ट सेंटेंस है इंडियन वुमेन मोस्टली वियर साड़ीज है। व्हाट? इंडियन वुमेन मोस्टली वियर साड़ीज, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इंडियन वुमेन यूजुअली वियर साड़ीज, के भारतीय महिलाएं अक्सर प्रायः क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। Don't put on wet clothes, don't put on wet clothes, it means क्या है? Don't put on wet clothes means कि गीले कपड़े मत पहनो, गीले कपड़े मत पहनो। I will come after changing my clothes, यानी कि I will come after changing my clothes, कि मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। I'll change, I will come after changing my clothes। Next sentence, nowadays youth wear clothes of latest fashion, nowadays youth wears clothes of latest fashion, it means कि आज के युवा लेटेस्ट फैशंस के कपड़े पहनते हैं। आज के युवा लेटेस्ट यानी आधुनिक फैशन के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है माय क्लॉथ्स हैव गॉन टू लॉन्ड्री, माय क्लॉथ्स हैव गॉन टू लॉन्ड्री, तो मेरे कपड़े कहाँ गए? धुलने के लिए गए हैं, लॉन्ड्री पर गए हैं। ही वॉज वियरिंग ए ब्लू यूनिफॉर्म, उसने कौन सी यूनिफॉर्म पहनी हुई है? ब्लू यूनिफॉर्म पहनी हुई। ही वॉज वियरिंग ए ब्लू यूनिफॉर्म। इट इज अ वाटर प्रूफ कोट, इट इज ए वाटर प्रूफ कोट। क्या ये? एक वाटर प्रूफ कोट है ये, है ना? ये पानी में भीगता नहीं है, ये कोट पानी में भीगता नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम ये भी कह सकते हैं इट इज ए वाटर प्रूफ कोट। नाउअडेज ए मैन इज जज्ड बाय हिज क्लॉथ्स, आजकल इंसान को उसके कपड़ों से जज किया जाता है। आजकल इंसान को उसके कपड़ों से पहचाना जाता है। किससे? हिज क्लॉथ से। दिस ड्रेस इज लिटिल टाइट फॉर मी, यानी यह जो ड्रेस है मेरे लिए थोड़ी तंग है, यह ड्रेस मेरे को थोड़ी तंग है, थोड़ी टाइट आती है। अगला है 28, दिस कोट इज लूज एट द वेस्ट, कि यह कोट कमर पे लूज है, यह कोट कमर पे लूज है। दिस कोट इज लूज एट द वेस्ट। अगला, डू यू हैव सर्टिंग्स, डू यू हैव सर्टिंग्स, सर्टिंग्स का मीन्स क्या है? यहाँ पे सर्टिंग का मीन्स है क्या आपके पास शर्ट की कपड़े हैं या कमीज के कपड़े हैं कमीज सिलने के कपड़े हैं। नेक्स्ट है माई सूट इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मेरा जो सूट है वो आपसे अलग है, डिफरेंट है। आपसे कैसा है? डिफरेंट है। माई सूट इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। तो आज की इस
क्लास में जो मैंने 30 सेंटेंसेस यहाँ पे राइट किए हैं, जो किसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में और ड्रेस को डिनोट करते हैं, ड्रेस को डिस्क्राइब करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई, आपको अच्छी लगी होगी। यदि वाकई आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।